हेलो एवरीवन, वेलकम टू ईसीआई। और आज हम बात करने वाले हैं यूपी ट्रिपल एससी जेई एग्जाम के बारे में। यूपी ट्रिपल एससी जेई एग्जाम अभी कुछ दिन बाद ही है, अप्रोक्सीमेटली आज 21 हो चुकी है, आपके पास 10 दिन बचे हैं। ठीक है, लास्ट 10 दिन में बच्चों को क्या टॉपिक पढ़ के जाने चाहिए, कौन कौन से टॉपिक को रिवीजन करना चाहिए। अगर अभी तक भी आपने ये जो टॉपिक अभी मैं बताने वाला हूं वो नहीं पढ़े हैं तो एक बार जाने से पहले रिवीजन जरूर करके जाना, ताकि आपका एग्जाम बहुत बेहतरीन हो सके। क्योंकि 2022 का जो पेपर हुआ था रिसेंट में, 3 साल पहले, रिसेंट तो क्या ही था, 3 साल पहले हुआ था, तो उसका जो प्रॉपर एनालिसिस है, किस टॉपिक से कैसे क्वेश्चन आए थे, थ्योरी बेस्ड कितने क्वेश्चन थे, स्टेटमेंट बेस्ड कितने क्वेश्चन थे, इन सब पे हम डिटेल बात करेंगे। तो इस टॉपिक को, हर एक चीज को जरूर देख के जाना, पूरे वीडियो में लास्ट तक बने रहना। तो स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को कि लास्ट 10 डेज में आपको किस तरीके से अपने एग्जाम को मोल्ड करना चाहिए, एग्जाम को कैसे टारगेट करना चाहिए। क्योंकि काफी बच्चों को डर लग रहा होगा जिन्होंने तैयारी कर ली है। सबसे पहले ये चीज तो याद हो गई होगी कि भाई एग्जाम पैटर्न क्या है, सिविल, कंप्यूटर और यूपी जीके। सिविल 65 क्वेश्चन, 15 कंप्यूटर, 20 जीके। टोटल मार्क्स 100 हो गए। 120 मिनट, 1/4 की नेगेटिव मार्किंग है, माइंड में रख के जाना। अब सिर्फ डिप्लोमा वाले बच्चे एलिजिबल है, तो इस बात का खास ख्याल रखना कि डिप्लोमा वाले बच्चों को बड़े ध्यान से अब अपना पेपर अटेम्प्ट करना है। ठीक है, गोल्डन चांस है, वापिस नहीं मिलेगा। इतनी कम बच्चे कभी नहीं मिलेंगे पेपर में। फिर सब्जेक्ट का वेटेज है, 2 मेजर वेटेज है, आरसीसी और यहां पर बीएमसी का। बाकी सारे सब्जेक्ट का वेटेज सिमिलर है, 5-5 क्वेश्चन आएंगे हर सब्जेक्ट के साथ में। सिविल इंजीनियरिंग का सब्जेक्ट वाइज जो इन्होंने पैटर्न दिया है वो ये दिया है। अब 2018 की अगर बात करूं, 125 क्वेश्चन थे, उसमें से 20 क्वेश्चन थे स्टेटमेंट बेस्ड, इमेज बेस्ड थे 7, कॉलम मैचिंग के थे 6, आईएस कोड बेस्ड थे 12। मतलब आईएस मेजरली जो क्वेश्चन है, आईएस 4, 5, 6 और आईएस 800 के क्वेश्चन देखने को मिले होंगे। 12 में से 8 से 9 क्वेश्चन इन दोनों कोड से थे। न्यूमेरिकल थे आपके पास 30, बेसिक लेवल के न्यूमेरिकल थे, बहुत कोई एडवांस लेवल के न्यूमेरिकल नहीं थे। फिल इन द ब्लैंक थे 8, करेक्ट इनकरेक्ट थे 15, डायरेक्ट थ्योरी थी 1 लाइनर 52 क्वेश्चन थे। लास्ट में इसका भी एनालिसिस बताऊंगा कि आपके पेपर में कितने बन सकते हैं इसके अकॉर्डिंग। अगर हम बात करें 2018, मतलब अगर हम बात करें जो यूपी ट्रिपल एससी जेईई 2018 का जो पेपर 16 जुलाई 2022 को हुआ था, उसका टॉपिक वाइज एनालिसिस की बात करें, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल और थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर से क्वेश्चन पूछे गए थे। स्ट्रेस एंड स्ट्रेन पहले चैप्टर से क्वेश्चन थे। दूसरा आपका पॉइजन रेशियो भी उसी से था। मतलब स्ट्रेस स्ट्रेन पॉइजन रेशियो मतलब प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल आपका इंपॉर्टेंट चैप्टर हो गया। बेंडिंग मोमेंट और शियर फोर्स एसएफडी बीएमडी से स्टैंडर्ड रिलेशन के क्वेश्चन थे। स्लेंडरनेस रेशियो इन कॉलम में स्लेंडरनेस रेशियो के क्वेश्चन थे। टॉर्शन और डिफ्लेक्शन, मतलब मेजर आपको 5 चैप्टर मिले भाई, स्ट्रेस स्ट्रेन, एसएफडी बीएमडी, कॉलम, टॉर्शन और डिफ्लेक्शन। 5 चैप्टर ये जरूर रिवाइज करके जाना जाने से पहले। ठीक है, मतलब आप प्रिंसिपल स्ट्रेस वाले चैप्टर को एक बार लास्ट में रख सकते हो। थ्योरी ऑफ फेलियर को 1-1.5 मिनट का होता है, रिवाइज करके चले जाना, बहुत बड़ा टास्क नहीं है। आरसीसी के अंदर बात करें, सिंगली डबली रेनफोर्स बीम, लिमिट स्टेट वर्सेस वर्किंग स्ट्रेस, 1 वे 2 वे, कॉलम फुटिंग, प्री स्ट्रेस। मतलब इसने लगभग सारी चीज पूछ ली, सिंगली डबली, लिमिट स्टेट, वर्किंग स्ट्रेस मेथड, 1 वे स्लैब, 2 वे स्लैब, कॉलम फुटिंग, प्री स्ट्रेस कंक्रीट के बेसिक तक के क्वेश्चन पूछे हैं, मतलब बेसिक लेवल के क्वेश्चन पूछे हैं, बहुत एडवांस नहीं। स्टील और मशीनरी में टेंशन एंड कंप्रेशन मेंबर था, डिजाइन ऑफ स्टील बीम एंड कॉलम था, सिंपल ट्रस था, पर्लिन था, प्लेट गर्डर था। मतलब इसने कनेक्शन से क्वेश्चन नहीं पूछे हैं, याद रखना, इसने जो कनेक्शन है उस टॉपिक से क्वेश्चन नहीं पूछे। बट इस बार चांसेस है कि आपको कनेक्शन से क्वेश्चन पूछ ले, तो जाने से पहले एक बार कनेक्शन को रिवाइज करके जाना। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात करें एस्टिमेशन, कॉस्टिंग एंड वैल्यूएशन में यूनिट ऑफ मेजरमेंट एक सेपरेट चैप्टर है। स्क्रैप वैल्यू, साल्वेज वैल्यू, डिप्रीशिएशन, सिम्पसन रूल, अर्थवर्क। अब देखो इसने क्वेश्चन फर्स्ट चैप्टर से नहीं पूछे, प्रिलिमिनरी एस्टिमेट, इससे क्वेश्चन पूछा ही नहीं इसने कहां से पूछा, यूनिट ऑफ मेजरमेंट चैप्टर से उठा के पूछा है। स्क्रैप वैल्यू, साल्वेज वैल्यू, डिप्रीशिएशन, वैल्यूएशन वाला चैप्टर है आपका। तीसरा सिम्पसन रूल, अर्थवर्क कैलकुलेशन, ये आपका कौन सा हो गया, रोड एंड बिल्डिंग एस्टिमेट का क्वेश्चन हो गया। मतलब अभी रोड एस्टिमेट से पूछे। नेक्स्ट एनालिसिस ऑफ रेट से पूछे। सॉइल मैकेनिक्स में फेज रिलेशनशिप पहला चैप्टर, इंडेक्स प्रॉपर्टीज वाला पूरा। फिर परमेबिलिटी से, कॉम्पैक्शन और कंसोलिडेशन से, कूलॉम्स इक्वेशन से, सैलो एंड डीप फाउंडेशन से। डीप फाउंडेशन में इसने स्पेसिफाई किया है कि पाइल फाउंडेशन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे।
पाइल फाउंडेशन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे हैं। फिर अगर सर्वे की बात करूं तो चेन एंड कंपास सर्वे बेसिक है, बियरिंग और लोकल अट्रैक्शन हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है। लेवलिंग की थ्योरी पूछी है, एडजस्टमेंट, कॉन्ट्योरिंग चैप्टर छोटा है, इंपॉर्टेंट है। प्लेन टेबल सर्वे से 2 पॉइंट और 3 पॉइंट की प्रॉब्लम पूछी है, थियोडोलाइट एंगल और कर्व। मतलब एडवांस सर्वे से कुछ नहीं पूछा है, एडवांस सर्वे से कुछ नहीं पूछा है। तो उस वाले पार्ट को जीपीएस जीआईएस वाले में रिसेंट के कोई क्वेश्चन मिल जाए एक बार पढ़ के जरूर जाना, बट ऐसा नहीं है। रिवाइज करना है तो पहले इन टॉपिक को रिवाइज करना। ट्रांसपोर्टेशन में हाईवे से भी क्वेश्चन थे, मतलब जो ज्योमेट्रिक डिजाइन थे उससे भी थे, मटेरियल से भी थे, ट्रैफिक सिग्नल से भी थे। रेलवे में आपके पास स्लीपर, बैलास्ट और ट्रैक ज्योमेट्री 3 टॉपिक से क्वेश्चन थे। पॉइंट एंड क्रॉसिंग से कोई क्वेश्चन नहीं था। पॉइंट एंड क्रॉसिंग पढ़ के जाना मेरा सजेशन है, पॉइंट एंड क्रॉसिंग से इस बार क्वेश्चन देखने को मिलेगा आपको। इन्वायरमेंट में वाटर ट्रीटमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन, सीवेज क्वांटिटी, सीवरेज सिस्टम, सेप्टिक टैंक, सोक पिट्स, एयर एंड वाटर पॉल्यूशन। मतलब लास्ट वाला जो चैप्टर है ना, उसने सीवेज वाले पार्ट से या उसके बाद का जो पार्ट है उससे पूछा है। बट एक चीज ध्यान रखना, एनवायरमेंट में 2022 के बाद एक चेंजेस आया है कि अब जो क्वेश्चन है आपके सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट से भी काफी अच्छे आ रहे हैं। तो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट पढ़ के जाना, ठीक है। बिल्डिंग मटेरियल एंड कंस्ट्रक्शन से ब्रिक का क्वेश्चन पूछा है, सीमेंट के टाइप और प्रॉपर्टीज पूछी है, टिम्बर पूछा है, कंक्रीट पूछा है, डीपीसी एंड प्लास्टरिंग पूछा है। मतलब इसके जो मेजर आस्किंग थी, जो सीमेंट, ब्रिक, स्टोन वगैरह से कुछ नहीं पूछा, लाइम से कुछ नहीं पूछा, एग्रीगेट से कुछ नहीं है, वाटर से नहीं है, इसने कंक्रीट से पूछ लिया। फिर आपको टिम्बर प्रोडक्ट पूछे, टिम्बर प्रोडक्ट पे ध्यान देना, डीपीसी एंड प्लास्टरिंग, इन टॉपिक को पढ़ के जाना। इरिगेशन, वाटर रिक्वायरमेंट ऑफ क्रॉप, ड्यूटी, डेल्टा, बेस पीरियड, यहां से न्यूमेरिकल भी आया है। कैनाल डिजाइन, लेसी एंड कैनेडी थ्योरी है। कैनाल हेडवर्क्स है, रेगुलेटर्स भी है, क्रॉस ड्रेनेज वर्क भी है और वाटर लॉगिंग है। मतलब इरिगेशन पूरा ही पूछ लिया उसने, घुमा फिरा के इरिगेशन पूरा ही पूछा। इरिगेशन को पूरे को रिवाइज करके जाना है। फ्लूइड मैकेनिक्स में प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड, बर्नौली थ्योरम। बर्नौली थ्योरम मतलब प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड, फ्लूइड डायनेमिक्स पूछ लिया, फ्लो थ्रो पाइप पूछ लिया, काइनेमेटिक्स नहीं पूछा है। ओपन चैनल से क्वेश्चन पूछ लिया, मेजरमेंट ऑफ फ्लो में वेंचुरीमीटर, ओरिफिस, पंप एंड टरबाइन। मतलब कुछ जैसे टर्बुलेंट फ्लो का चैप्टर छोड़ सकते हो, बाउंड्री लेयर थ्योरी छोड़ सकते हो, आपको फ्लूइड काइनेमेटिक्स वो छोड़ सकते हो। ये पोर्शन वो है जहां से क्वेश्चन उसने नहीं पूछे हैं। मतलब यहां से थोड़ा सा न्यूमेरिकल पार्ट बनता है या एई लेवल के एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। अब बात करें न्यूमेरिकल कौन कौन से टॉपिक पे आए थे। न्यूमेरिकल की अगर बात करूं, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में स्ट्रेस स्ट्रेन, शियर स्ट्रेस और मोमेंट से रिलेटेड। शियर स्ट्रेस कैलकुलेशन इन रेक्टेंगुलर सेक्शन से आपको न्यूमेरिकल देखने को मिला था। रेक्टेंगुलर सेक्शन में 3/2 टाइम्स ऑफ एवरेज वाले फॉर्मूले से। अप्लाइड फोर्स ऑन लैप एरिया फेलियर, एक्सियल लोड और मिड माइल्ड स्टील, इन सब के बारे में आपको क्वेश्चन पूछा था। नेक्स्ट वन, अगर मैं आरसीसी की बात करूं तो एंकरेज वैल्यू पूछी थी 45 और 90 डिग्री बैंड के लिए, 25 mm डाया बार की। रेनफोर्समेंट रेशियो इन प्रिंसिपल बैंडविड्थ, रेनफोर्समेंट रेशियो पूछा था और आपको प्रिंसिपल जो बैंडविड्थ है फॉर फुटिंग ये पूछा था, ठीक है। नेक्स्ट वन, स्टील एंड मशीनरी में शियर स्ट्रेस इन शियर स्टील पिन, शियर स्ट्रेस पिन में पूछा था, लोड ऑन सीट पूछा था। सिंगल शियर स्ट्रेस इंड्यूस्ड इन सर्कुलर पिन, वेट पर लोड, वेट या लोड कैलकुलेशन फॉर माइल्ड स्टील सीट, माइल्ड स्टील सीट के लिए लोड कैलकुलेशन आपसे पूछी थी। एस्टिमेशन कोस्टिंग में डिप्रीशिएशन, प्लिंथ एरिया और अर्थवर्क, इनसे और ब्रिक की कैलकुलेशन से आपके न्यूमेरिकल थे। अगर एग्जाम्पल की बात करूं, सिंकिंग फंड पर था, प्लिंथ एरिया पर था, नंबर ऑफ ब्रिक पर था, अर्थवर्क वॉल्यूम पर था, मिड सेक्शनल फॉर्मूला। बहुत इजी क्वेश्चन है, वन शॉट जाके देख लेना। मेरा जो अभी मैंने करवाया है ईसीआई के यूट्यूब चैनल पे पड़ा है एस्टिमेशन कोस्टिंग का सेशन, वो जाके देख लेना। सॉइल मैकेनिक्स की बात करूं, इंडेक्स प्रॉपर्टी और डेंसिटी मॉइस्चर से क्वेश्चन थे। सर्वे की बात करूं, बियरिंग, स्केल और एरर, 3 टॉपिक से आपके न्यूमेरिकल देखने को मिले, 5 में से 3 न्यूमेरिकल। ट्रांसपोर्टेशन में ब्रेकिंग और स्किडिंग, इससे रिलेटेड था, ब्रेकिंग डिस्टेंस कैलकुलेशन पूछी थी, स्किडिंग 5 मीटर स्किड मार्क्स वगैरह ये दे रखा था। ज्योमेट्रिक डिजाइन, सुपर एलिवेशन बेस्ड फॉर्मूला पर आपके न्यूमेरिकल थे। एनवायरमेंट में बात करें तो सिंपल सीवेज क्वांटिटी कैलकुलेशन, केमिकल डोज, जो बेसिक क्वेश्चन होते हैं, वाटर डिमांड और सीवेज फ्लो, इन 2 टॉपिक से आपके न्यूमेरिकल थे। बिल्डिंग मटेरियल में कंक्रीट मिक्स और वर्केबिलिटी से था। इरिगेशन इंजीनियरिंग में ड्यूटी, डेल्टा और डिस्चार्ज से था। फ्लूइड मैकेनिक्स में डेंसिटी, बर्नौली, डेंसिटी और बर्नौली एप्लीकेशन से 2 चीज से न्यूमेरिकल थे। ये आपके पास न्यूमेरिकल है। अब यहां पर बात करें कि भाई 2018 का वेटेज कुछ इस तरीके से था, 2018 का वेटेज आपका कुछ इस तरीके से था, तो उस पर हमारा वेटेज क्या रहना चाहिए। स्टेटमेंट बेस्ड 16 क्वेश्चन, मतलब 65 में से 10 क्वेश्चन आ सकते हैं। इमेज बेस्ड 4 क्वेश्चन आ सकते हैं, कॉलम मैचिंग 3 आ सकते हैं,
आईएएस कोड बेस्ड 6 क्वेश्चन आ सकते हैं, न्यूमेरिकल 16 आ सकते हैं, फिल इन द ब्लैंक 4 आ सकते हैं, करेक्ट इनकरेक्ट 8 आ सकते हैं, और डायरेक्ट थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन 27 आ सकते हैं। ये पॉसिबिलिटी है। तो इन 27 को नहीं छोड़ना है। कहां नहीं छोड़ना है? कौन कौन से मार्क्स नहीं छोड़ने? ये 27 नहीं छोड़ने, 8 ये नहीं छोड़ने। 27 8 कितने हो गए? 35। 4 ये नहीं छोड़ने, 39। न्यूमेरिकल में हम कम से कम 4 से 5 सही करके आने हैं, या 6 क्वेश्चन सही करके आने हैं, 45। आईएएस कोड बेस्ड 6 के 6 सही करके आने हैं, 40 मतलब आपके कितने हो गए? अराउंड यहां पर 27 10, यहां पर कितने हो गए? 16 क्वेश्चन कैसे हो गए? 30 क्वेश्चन आए हैं, यहां पर 24% निकालें तो 24% ऑफ 65 16 थोड़ी ना आएंगे। अच्छा, अराउंड आ जाएंगे, ठीक है। 20 8 28 27 4 31 6 37 47 57 4, मतलब देखो यार, ये ऐसा डेटा है ना, ये जो डेटा है आपका राउंड ऑफ करके बनाया गया है। तो हो सकता है कोई क्वेश्चन ऊपर नीचे हो, यहां पर टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन भी चेंज हो रहे हो, तो इनमें एक एक दो दो क्वेश्चन का वेरिएशन ले लेना, एक एक दो दो क्वेश्चन का वेरिएशन ले लेना। उसके अकॉर्डिंग आपको यहां पर क्वेश्चन आउट ऑफ 65 देखने को मिल जाएंगे। 10 की जगह 9, 4 की जगह 3, या 27 की जगह 25, 16 की जगह 10 12, ऐसे करके आपका टोटल 65 का वेटेज बनेगा। तो परसेंटेज को ध्यान रखना, इस परसेंटेज पे काम करना कि कितना परसेंट क्वेश्चन आपके आ सकता है। तो ये है आपका यूपीट्रिपलएससी जेईई का कंप्लीट एनालिसिस। जिस बात का आपको लास्ट मिनट में डर लग रहा है, उस डर को खत्म करने का तरीका भाई मैंने आपको कंप्लीट एनालिसिस बता दिया है। अगर फिर भी आपको कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। साथ ही साथ ईसीआई सिविल इंजीनियरिंग सर्च करेंगे तो टेलीग्राम पे चैनल है, तो इस चैनल को ज्वाइन कर लेना। अगर कोई भी दिक्कत रहती है तो आप मुझे वहां पर मैसेज कर सकते हैं, आपकी हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन किया जाएगा। ऐसे ही और इंपॉर्टेंट सेशन के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए अलविदा, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।